नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण लीला के एक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंदित कर रहे थे। सारा गोकुल श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर था। अपनी लीलाओं को करते करते भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कई लोगों का उद्धार किया जो श्राप के कारण धरती पर अलग अलग योनियों में उपस्थित थे। मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से माखन खाने के लिए मांगते हैं तो मैया यशोदा उन्हें मना कर देती है, तो कान्हा माखन की मटकी को तोड़ देते हैं। तब मैया यशोदा कान्हा को छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ती हैं। आगे आगे कान्हा और पीछे पीछे यशोदा मैया। कान्हा अपनी मैया यशोदा को खूब दौड़ाते हैं। अंततः जब मैया कान्हा को पकड़ लेती हैं तो उन्हें पकड़कर ओखली में रस्सी से बांधने लगती हैं। जैसे ही मैया यशोदा कान्हा को बांधने के लिए रस्सी लाती हैं और उन्हें बांधने का प्रयास करती हैं, त्यों ही वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। श्री कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे थे। मित्रों, कहते हैं भगवान श्री हरि को बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अपनी योग साधना भक्ति श्रद्धा के दम पर उन्हें बांधने का प्रयास तो करते हैं, परंतु उनकी तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी ही रह जाती है। और ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के अहंकार का ही परिणाम होता है, वो चाहे भक्त हो या कोई ज्ञानी हो, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है और वही अहंकार आत्मा या परमात्मा के मध्य में 2 अंगुल का फासला बनाए रखता है। तो मैया यशोदा उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी जो स्वयं सबके बंधनों को खोलते हैं, उन्हें इस धरती पर मनुष्य जीवन के चक्र से मुक्त करते हैं। मित्रों, वास्तव में भगवान श्री हरि को सिर्फ एक ही प्रकार से अपने वश में किया जा सकता है, उन्हें बांधा जा सकता है, और वो एकमात्र उपाय है अपने अहंकार का त्याग करना और सच्ची भक्ति और श्रद्धा प्रेम के साथ उनकी अर्चना करना, भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करना, उनसे सहायता मांगना। मित्रों, इसी प्रकार जब मैया यशोदा अपना क्रोध त्याग कर कान्हा से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि अरे लल्ला, मैं तो हार मान लेती हूँ, मैं तुझे नहीं बांध सकती, तब श्री कृष्ण रस्सी लेकर स्वयं खुद को बांधने लगते हैं। अंततः मैया यशोदा कान्हा को उखल से बांध देती है और स्वयं स्नान के लिए चली जाती हैं। वही ओखली के पास 2 वृक्ष होते हैं। श्री कृष्ण खेलते खेलते उन 2 वृक्षों को वहां गिरा देते हैं और उन वृक्षों के गिरते ही उनमें से 2 देव प्रकट होते हैं। वास्तव में वो देव यक्षराज कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव होते हैं। वे दोनों श्री हरि को बताते हैं कि किस प्रकार एक बार स्नान करते समय, स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते समय स्वयं नारद मुनि वहां पधार गए थे और हम लोगों ने उनका तिरस्कार और अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया था कि हम जड़ योनि को प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा था, एक साधु के सम्मुख आने पर भी तुम लोग एक नग्न अवस्था में पड़े हो, देव योनि में होने के बाद भी तुम्हें ये शोभा नहीं देता। यदि तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हारा वो अभिमान भी धीरे धीरे घटने लगेगा जो अपने पिता का तुम्हें धन और ऐश्वर्य का अभिमान है, परंतु जड़ योनि के अंदर जाने के बाद भी तुम्हें भगवान की स्मृति
मेरी कृपा से प्राप्त रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हें ये ज्ञान रहेगा कि धन एक नश्वर वस्तु है। धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अतः वृक्ष योनि में रहकर फूल, कंकड़, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि इन सभी के अपने नंगे शरीर पर सहते सहते जब तुम्हारा धन और सत्ता का नशा बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, उसके बाद 100 वर्ष के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम दोनों की मुक्ति होगी। हे प्रभु श्री हरि, महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज आपके हाथों मुक्ति पाने के बाद पूर्ण हो रहा है। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी इतने वर्षों की तपस्या सफल हो गई है। तब श्री हरि कहते हैं कि हे कुबेर पुत्रों, अब तुम मेरे परायण होकर अपने अपने लोक को जाओ। तुम्हें इस संसार चक्र से छुड़ाने वाली अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। मित्रों, श्री कृष्ण गोकुल के घरों से स्वयं के लिए और अपने मित्रों के लिए माखन चुरा कर लाते थे। उनको कान्हा को माखन चुराता हुआ देख गोकुल की गोपियां उन्हें छुप कर देखा करती थी, और जब कान्हा को पकड़ लेती थी तो उन्हें यशोदा मैया को शिकायत लगाने के बहाने से उनसे अपने साथ नाचने और चुम्बन देने को ही कहती थी, उसके बाद ही उन्हें छोड़ती थी। उधर कान्हा के मित्र कान्हा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जब कान्हा उनके पास माखन लेकर पहुंचते हैं, तब जाकर कहीं उनको माखन खाने को मिलता है और उनकी भूख शांत होती है। मित्रों, कान्हा का यह प्रतिदिन का कार्य था। हर गली में जाकर हर घर से माखन चुराना और अपने मित्रों को खिलाना। इसी प्रकार एक दिन वो एक काका के घर माखन चुराने के लिए घुस जाते हैं। ऐसा करने में उनके मित्र भी उनका साथ देते हैं। तभी अचानक एक मित्र को छींक आ जाती है, जिससे उस घर में काका जाग जाते हैं और उन सबको माखन चुराते हुए देख लेते हैं। वो काका कान्हा की शिकायत यशोदा से कर देते हैं कि मैया यशोदा, तेरा कान्हा मेरे घर आकर माखन चुरा रहा था। तब मैया यशोदा बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, हमारे घर में क्या खाने की कमी है जो मेरा लल्ला तेरे घर माखन चुराएगा? वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। तभी वहाँ गोपियाँ भी पहुँच जाती हैं और श्री कृष्ण के माखन चुराने की बात की पुष्टि कर देती है। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों को शिकायत करने का मजा चखाने की योजना बनाते हैं। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ मिलकर गुलेल से गोपियों की मटकियां फोड़ देते हैं। जब गोपियां उन्हें पकड़ने के लिए भागती हैं तो सारे ग्वाल बालक भाग जाते हैं, परंतु कान्हा वहीं पेड़ पर बैठे रह जाते हैं। तब सभी गोपियां उन्हें पेड़ से उतार कर पकड़ लेती हैं और यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए ले जाती हैं। गोपियों के शिकायत करने पर यशोदा मैया कान्हा को दंड के रूप में अंधेरी कोठरी में बंद करने के लिए ले जाती हैं। तभी वहां पर अचानक एक सांप आ जाता है। यशोदा सांप को देखकर डर जाती हैं, परंतु कान्हा सांप से विनती करते हैं कि यशोदा मैया तुम्हारे लिए एक कटोरा दूध पीपल के नीचे अवश्य रखेंगी। तब वो वहां से चला जाता है। यशोदा अपने लल्ला कान्हा से नाराज हो जाती हैं और उनसे बात नहीं करती। तब श्री कृष्ण उन्हें गाना गाकर मनाने की कोशिश करते हैं और अंततः अपनी मैया को मना लेते हैं। अगले दिन प्रातः काल में गोकुल का एक मुरली वाला सुबह सुबह मुरली बजाता है। श्री कृष्ण मुरली की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मुरली वाले से मुरली देने के लिए कहते हैं। मुरली वाला उन्हें एक मुरली देता है और मुरली बजाना भी सिखाता है और कहता है
कि माता सरस्वती से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें अच्छे से मुरली बजाना सिखाए। तब श्री कृष्ण सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी मुरली में सुर भर दें और बजाना सिखा दें। तो स्वयं सरस्वती माता उनकी मुरली पर विराजमान हो जाती हैं। फिर कान्हा बांसुरी बजाते हैं। तो जो मुरली वाला था वो हैरान होकर उन्हें देखता ही रह जाता है। कान्हा की मधुर बांसुरी की ध्वनि को सुनकर वो मुरली वाला जो उन्हें सिखा रहा था वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। तभी वहाँ नंदराय आ जाते हैं और उस मुरली वाले से पूछते हैं कि वो उन्हें दंडवत प्रणाम क्यों कर रहा है। तब वह मुरली वाला नंदराय को बताता है कि ऐसी मधुर ध्वनि मैंने आज तक नहीं सुनी और न कभी मैं ही बजा पाया हूँ। श्री कृष्ण ने जो बांसुरी और राग बजाया है वो कानों को ही मंत्रमुग्ध नहीं करता, वो कानों से होते हुए अंतरात्मा तक पहुंच जाता है। मुरली वाले की ये सब बातें सुनकर नंदराय कान्हा को लेकर उनकी मैया के पास उन्हें ले जाते हैं। अब श्री कृष्ण को बांसुरी मिल चुकी थी। उसे बजाते हुए श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन को इस प्रकार बजाते हैं कि राधा उस मुरली की ओर आकर्षित हो जाती हैं और उनके पास जाने की अपनी माँ से जिद करती हैं। बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु और पंचायत के कुछ अन्य लोग उनके साथ नंदराय के घर आते हैं, जिनके साथ राधा भी आती हैं। और राधा को देखकर श्री कृष्ण मन ही मन अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें लेकर गोकुल की गलियों में निकल जाते हैं। श्री कृष्ण राधा को लेकर खेलने के लिए चले जाते हैं। उन्हें लेकर वो यमुना के किनारे पहुंचते हैं और वहीं दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण और राधा जी के बाल स्वरूप के दर्शनों के लिए यमुना किनारे प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि के साथ अन्य देवता गण भी वहां प्रकट होकर राधा जी और कृष्ण जी की स्तुति करते हैं। मित्रों, अगले दिन सुबह सुबह एक बुजुर्ग फल वाली गोकुल में फल बेचते हुए नंदराय के घर पहुंच जाती है। तभी श्री कृष्ण खेलते खेलते उस फल वाली के पास पहुंचते हैं और उससे फल मांगते हैं। तो फल वाली श्री कृष्ण से फलों के बदले उसका मोल मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मोल क्या होता है? तब वो फल वाली उन्हें उस मोल का अर्थ समझाती है। मित्रों, वास्तव में पूरा दिन वो फल वाली पूरे गोकुल में इधर उधर भटकती रही, परंतु किसी ने भी उस फल वाली के फल नहीं खरीदे, क्योंकि वो एक नीच जाति की फल वाली स्त्री थी। इसी वजह से कोई उससे फल नहीं खरीद रहा था। परंतु जब वो नंदराय के घर पहुंचती है उस समय वहां यशोदा भी नहीं होती, वो यमुना स्नान करने गई हुई होती है। जब फल वाली श्री कृष्ण को मोल का अर्थ बताती है तब वो कहते हैं कि मेरी मैया और गांव की जितनी भी गोपियां हैं वो तो मुझसे किसी भी वस्तु के बदले कोई मोल नहीं लेती, तब तुम मुझसे फलों के बदले मोल क्यों मांग रही हो? मित्रों, तब वो फल वाली कान्हा को बड़े ही प्रेम और आश्चर्य भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण उस फल वाली की गोद में बैठ जाते हैं और उसे मैया कहकर पुकारते हैं। ऐसा करने से वो फल वाली मातृत्व के भाव से भर जाती है और प्रेम से भाव विभोर हो जाती है। श्री कृष्ण एक मुट्ठी धान लेकर उन फलों के बदले उसे लाकर देते हैं, परंतु लाते समय रास्ते में वो सब बिखर जाते हैं। जो कुछ दाने उनके हाथ में बचते हैं वही वो फल वाली उनसे ले लेती है और अति प्रसन्न होते हुए वो सारे फल श्री कृष्ण को देकर वो थोड़े से ही धान लेकर चली जाती है। जब फल वाली अपने घर पहुंचती है तो उसकी टोकरी में
धान के स्थान पर हीरे मोती भरे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन ही मन बाल रूपी कृष्ण को प्रणाम करती है। मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि श्री कृष्ण अपने बाल रूप में अपने प्रेम और भोलेपन से सबका मन किस प्रकार मोह लेते हैं और अपनी बाल लीलाएं करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में राधे राधे और जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।